ये जो मैसेज मैंने उनको भेजा है वो सेम मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा अभी कि क्या गलत हो रहा है गेम में। ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई गेम के हिसाब से। गरीना की टीम से तो बहुत ही क्रेजी काम चल रहा है अभी तो, और भी क्रेजी क्रेजी काम चल रहा है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ मैसेज जो मैंने फ्री फायर की टीम को भेजा। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, बहुत बड़ा सा मैंने मैसेज भेजा था एक। सबसे पहले सिनेरियो बता देता हूँ। सिनेरियो ऐसा था, इस बार फ्री फायर में गाइस, इस बार फ्री फायर में चालू हुआ ट्रांसफर विंडो। ठीक है, ट्रांसफर विंडो अपनी ऑडियंस को थोड़ा कम जमता है, तो मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी फ्री फायर ई स्पोर्ट्स देखते हो भाई, यू गाइस नीड टू ग्रो अप। अगर आप चाहते हो इंडिया में ई स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा रहे, ई स्पोर्ट्स तेजी से बढ़े, तो आप में थोड़ी अक्ल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो ये जो भी आप लोग ई स्पोर्ट्स देखते हो, पहले समझो ई स्पोर्ट्स क्या चीज़ होती है, स्पोर्ट्स क्या चीज़ होती है। आप लोग अभी थोड़े छोटे हो, आप जैसे जैसे समझोगे आपको समझ में आएगा ई स्पोर्ट्स क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अपन तो भाई 2018 से ई स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं, तो ये आजकल के बच्चे मुझे ना बोले तो अच्छा है। ठीक है, अभी सीन हुआ, फ्री फायर ने लाया ट्रांसफर विंडो। ट्रांसफर विंडो में भाई आप लोग प्लेयर ट्रांसफर कर सकते हो, उसके लिए होता है ट्रांसफर विंडो। तो इतना तो तुम्हें समझ में आता है, और ये चीज़ फ्री फायर में अभी आई है, बाकी गेम्स में बहुत पहले से होती है। एंड ट्रांसफर्स जो होते हैं भाई, ये होते थे वर्ल्ड सीरीज वगैरह के लिए। अगर वर्ल्ड सीरीज में कोई टीम जा रही है, समझ लो टोटल गेमिंग वर्ल्ड सीरीज में जा रही है, और उनको एक प्लेयर ट्रांसफर करके दूसरा प्लेयर लेना है, तो सबसे पहले भले कोई भी प्लेयर कितनी भी मेहनत करके, ठीक है, वहां तक पहुंचा हो, अगर टोटल गेमिंग को प्लेयर ट्रांसफर करना है तो वो उनका डिसीजन है, वो लोग कर सकते हैं। ऐसा अपने गेम में नहीं, दूसरे सारे गेम में होता है, और उधर रेस्पेक्ट की जाती है कि हाँ भाई तुम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ अच्छी हो सकती है, अगर वो टीम इतना खेल के उधर तक आई, तो वो टीम का खुद का डिसीजन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो भाई लोग, कब तक ये बच्चागिरी करते रहोगे। ठीक है, समझो क्या चीज़ होती है ट्रांसफर वाली चीज़। अभी आपको नहीं पता होगा, एक गेम में हुई थी ये चीज़, जिसमें एक प्लेयर ये टीम में से ये टीम में आने के 15 लाख रुपए भी लिया है। उसको स्लॉट तो मिला ही मिला, उसके बाद उसने 15 लाख रुपए भी लिए थे उस टीम से खेलने के लिए, और वो पैसे गए थे 15 लाख और के ओनर को कि मैं मेरा प्लेयर तेरे टीम में दे रहा हूँ, तो ये मेरे को पैसा लगेगा। तो दिस इज हाउ ई स्पोर्ट्स वर्क्स, दिस इज हाउ ऑर्ग मेक मनी। हर बार ऑर्ग अपने जेब का पैसा नहीं डालेगी, अगर उसके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स है तो वो अगर किसी टीम को दे रहा है तो वो पैसे भी बनाते हैं उससे। ठीक है, तो ये सारा चीज गेम में चलता है। अभी इधर क्या सीन हो गया गाइस, अभी हम लोग वो चीज कर रहे थे, एक क्या हो गया, आरटीपी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो वो सही था। मैंने अभी अभी गरीना का रूल पढ़ा, नया रूल आया, मैं समझ रहा था वो रूल कैसे है, और मैंने आज तक कभी भी कोई भी रूल को बिना सोचे समझे अग्रेसिवली जस्ट मेरा नाम यूज करके मैं नहीं ले सकता हूँ डिसीजंस, क्योंकि गरीना की टीम होती है पीछे, गरीना के रूल्स होते हैं पीछे। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले ये समझो कि मैं कुछ भी मेरा पावर का यूज नहीं कर सकता अगर इधर रूल्स है तो। ठीक है, इधर गरीना ने मेरे को बताया कि भाई ऋतिक तू ऐसा जो कर रहा था उसमें सल्लू के साथ गलत हो रहा था। तो हमने बोला कि हाँ हमें पता है वो बंदा मेहनत करके आया, बट अगर आरटीपी वालों को 2 प्लेयर चाहिए तो उसमें हमारी गलती नहीं है भाई, हम तो हमारे रूल्स फॉलो कर रहे थे। उसमें तुमने नया रूल लाया वो अभी तक मेरे को पता भी नहीं है इस सीन में। ठीक है, जैसे ही नया रूल पता चला मैंने सोचा मैं उस हिसाब से काम करूंगा, तो वो सब सीन हुआ गाइस। ठीक है, तो हम सल्लू को प्राइज मनी नहीं ले रहे थे, हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे थे। हम लोग ने डिसाइड किया था भाई जो भी उसका पैसा है वो उसको मिलना ही चाहिए। अब आरटीपी वालों को कुछ चेंजेस चाहिए थे तो वो उनका म्यूचुअली डिसीजन है, उसमें गरीना का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट था, जो कि आई फील नहीं होना चाहिए था, बट गरीना ने किया इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ मैंने गरीना को क्या मैसेज किया। देखो, गरीना ने मेरे को बोला ऋतिक ऐसा ऐसा सीन हुआ, इसमें आरटीपी की भी गलती है, आरटीपी के बाकी के प्लेयर्स की भी गलती है, और ये भी गलती है, इसलिए हमने सल्लू को डिफेंड किया। मैंने कहा देखो ये सब सही है, तुम्हारे पॉइंट्स सारे के सारे राइट है। ठीक है, बट मैंने उनको ऐसा लिखा, आई अग्री ऑल योर पॉइंट्स बट आई थिंक गरीना टीम शुड नॉट बी पर्सनली इन्वॉल्व इन द टीम मैटर्स। सिंपल चीज है। ठीक है, मैं तो तुम्हारा कुछ गलत नहीं कर रहा था। यू कैन शेयर द रूल्स विद द प्लेयर एंड सजेस्ट देम कैन बी डन, सजेस्ट देम व्हाट कैन बी डन इन दिस सिचुएशन, बट व्हाट आई फेल्ट हियर इज यू आर कंप्लीटली डिफेंडिंग सल्लू इन द होल सिचुएशन एंड मेड एवरीवन लुक अस रॉन्ग। मतलब उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया ना कि पूरी जनता के सामने, हर एक टीम में हो रहा है। ठीक है, हर एक टीम में प्लेयर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट पिछली बार भी ये मेरे साथ हुआ था, इस बार भी ये मेरे साथ हुआ था, ये गरीना को क्लियर करना चाहिए। वापस मैं आके ये चीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबकी नजर में क्या हो गया, टीएसडी गलत कर रही है। ठीक है, ठीक है, यू मेक एवरीवन ऑफ अस लुक रॉन्ग इवन दो थिंग्स वी वर डूइंग वर अकॉर्डिंग टू द रूल बुक। मैं जो भी चीजें कर रहा था वो सारी रूल बुक के अकॉर्डिंग कर रहा था, उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। बट ठीक है, यू मेड अ न्यू रूल, फिर मैंने लिखा यू मेड अ न्यू रूल एंड आई डिडंट इवन हैव टाइम टू फिगर आउट आई वुड हैव। हाँ, तो गाइस गरीना ने नया रूल बनाया एंड मैंने लिखा कि भाई तुमने ऐसा नया रूल बनाया, और मेरे को टाइम तक नहीं मिला कि उस रूल को मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मतलब उस रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या चीजें कर सकता हूं। उससे पहले ही प्लेयर्स ऑफिशियली जा रहे हैं, मेरे को कुछ भी बोल रहे हैं, वो लोग दूसरे प्लेयर्स वो स्टोरी शेयर कर रहे हैं। दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल गाइस। सारे प्लेयर्स प्लीज समझो ये चीज। अगर वो रूल्स अभी अभी रिलीज हुआ है, मुझे टाइम दो, मैं रूल्स के अकॉर्डिंग करूंगा चीजें। मेरे को लगेगा कि हाँ नहीं हो रहा था सल्लू उधर रिप्लेस पॉसिबल नहीं था, तो मैं करता वो चीजें। तुम लोग भाई पहले ही स्टोरी वगैरह डाल रहे हैं प्लेयर्स, और गरीना उस चीज में कुछ बोल नहीं रहा है, तो ये तो गलत चीज है भाई। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा उनको कि अकॉर्डिंग टू रूल बुक्स यू मेड अ न्यू रूल, आई डिडंट इवन हैड टाइम टू फिगर आउट, आई वुड हैव एक्सेप्टेड द रूल एंड डन थिंग्स राइट वे, but players decided to defame me as soon as it was published. Even after going all right way, I got so much hit. ठीक है, here no actions taken on them. भाई
इतना सब कुछ मैं राइटली फॉलो कर रहा हूँ, ई स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी भाई लोगों के दिमाग में एक गलत इमेज जाती है ये सबसे, देन उससे भाई ई स्पोर्ट्स का कल्चर खराब होता है। सिंपल चीज है, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि भाई मैंने सब कुछ राइट फॉलो किया था, फिर भी तुम लोग ये चीज पे एक्शन नहीं लेते हो कि जो दूसरे लोग दिमाग में कचरा डालते, लोगों के ऑडियंस के दिमाग में कचरा डालते हैं, वो उससे ऑडियंस बच्ची हो रही है भाई, वो समझो गरीना, तुम लोग समझते ही नहीं हो, ठीक है। फिर मैंने बोला what happened here is even after doing nothing of rule book, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और I looked like a wrong guy to everybody and later this will happen with everybody। तो गाइस अभी मैं जब हर बार ये फर्स्ट स्टेप लेता हूँ, हर बार मुझे गलत माना जाता है, बट मुझे पता है मैं रूल बुक फॉलो करता हूँ, तो मैं रूल बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ। एंड उधर लास्ट में क्या होता है भाई, ऋतिक भाई गलत हो जाते हैं इस सब में, तो भाई वो गलत चीज है, ठीक है, वो गलत चीज है। तो यस, और मैंने लिखा ये सेम चीज हुई थी मेरे साथ जब मैंने एनएमआर के 3 प्लेयर्स इधर आए थे, स्विच हुए थे, कुछ गलत नहीं था उसमें, सब कुछ रूल बुक के अकॉर्डिंग हो रहा था। जॉन्टी भाई लाइव आए, जॉन्टी भाई ने लाइव पे कुछ बोला था उस टाइम पे, एंड अगेन कुछ एक्शंस नहीं लिए गए जॉन्टी भाई पे। लोगों के ऑडियंस के दिमाग में देखो, मैंने लिखा दिस सेम थिंग हैपेंड बिफोर व्हेन देयर वर 3 एनएमआर प्लेयर रेडी टू जॉइन अस विद ऑल द रूल्स फॉलोड बाय अस। जॉन्टी केम ऑन स्ट्रीम एंड टोल्ड इट एज अ स्लॉट चोरी, नो एक्शंस टेकन ऑन हिम, पीपल इन दिस कम्युनिटी स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे, दिस विल ओनली मेक ऑडियंस मोर चाइल्डिश। ये मैंने गरीना को मैसेज किया था, एंड ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि भाई अगर कुछ रील, अगर ये मैं एज ए क्रिएटर ये सारी चीजें कर रहा हूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, यही चीज अगर कोई और कर रही है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू शुड कम अहेड एंड टेल पीपल कि अगर कोई ऐसा रूल ब्रेक करेगा तो उन पे एक्शंस लिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि भाई मैंने जो भी किया था अकॉर्डिंग टू रूल किया है, जो भी मैं कर रहा हूँ सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। ई स्पोर्ट्स का एनवायरमेंट वैसे ही चलता है मेरे भाई, ई स्पोर्ट्स का एनवायरमेंट वैसे ही चलता है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अभी समझ रहे हो तो समझ जाओ, वरना तुम बच्चे के बच्चे ही रह जाओगे। ई स्पोर्ट्स कभी तुम लोग का एफएफ ई स्पोर्ट्स कभी आगे नहीं आएगा, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस। ये चीज गरीना वालों को तुमको समझानी चाहिए थी, वो लोग भाई ऐसे एक्शंस ले लेते हैं, उसकी वजह से भाई जो बंदा सही करता रहता है अगली बार वो भी सही करने को सोचेगा कि उसको गाली पड़ेगी। मैं तो भाई डरता नहीं हूँ गालियों से, क्योंकि मुझे भी आती है 10 देनी, ठीक है, तो मेरे को इससे डर नहीं है, बट जो बाकी लोग हैं वो डरेंगे ये सारी चीजें लेने से। कुछ भी गरीना कम्युनिटी में गलत होता है, ये लोग दबा देते उस चीज से, उस चीज को दबा देते, तो प्लेयर्स में भी पावर नहीं रहती है स्टैंड लेने की। एक टाइम पे अभी एक चीज गलत हुई थी, मैं अकेला उस टाइम पे भी बोल रहा हूँ, कोई भी प्लेयर की ताकत नहीं है वो चीज बोलने की, तो भाई ये चीज तुम लोग गरीना को भी पावर मत दो। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे गरीना वैसे ही एक्शंस लेगा। तो भाई अगर कोई रूल बुक फॉलो कर रहा है, देन रूल्स फॉलो कर रहा है तो करो भाई। मैंने डायरेक्टली पकड़ा, जब प्लेयर स्टोरी कर रहे थे मैं रूल बुक पढ़ा, रूल बुक में से क्या लॉ था, क्या उसमें से फ्लॉ था, मैंने निकाला और उनकी मारी। अगर मैं चाहता तो इसको एकदम लीगली करता, तो फिर वो टीम्स को भी फेस करना पड़ता जो जो स्टोरी डाल रहे, क्योंकि भाई रूल बुक में है तुम्हारी, ठीक है। तो रूल बुक अगर चल रही है तो अच्छे से चलाओ उसको भाई, सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियर करनी थी गाइस, आप लोग भी समझो, आप लोग ई स्पोर्ट्स देख लो, अगर आप चाहते हो एफएफ ई स्पोर्ट्स ग्रो हो तो आपको कल्चर समझना पड़ेगा, कल्चर कैसा चलता है, कैसे टीम्स आगे बढ़ती है, कैसे टीम्स में एक्सचेंज होते हैं, क्या ई स्पोर्ट्स चलता है, दिस इज हाउ ई स्पोर्ट्स वर्क। समझना है समझो, नहीं समझ में आ रहा है मेरी गलती नहीं है, मैं मेरे रूल्स के हिसाब से चलूंगा, तुम लोग जितना भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स ऑल वाज माय मैसेज यू गाइस, आई होप आप लोगों को समझ गया रहेगा। एंड मैंने जो भी किया भाई उसमें मैं अभी भी गलत नहीं हूँ, ना मैं कभी गलत था, ना आगे गलत था, ना पीछे गलत था, तो ये चीज समझ जाओ। तुम जितना भी बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम किसको भी कितना भी बोलोगे, मेरा वैसा ही चलेगा भाई। मैं जाऊंगा तो इधर मेरे को राइट लगेगा, मैं मेहनत करूंगा, वहां पे स्टैंड लूंगा, मेरा स्टार्ट से यही रूल है, मेरा एंड तक वही रूल रहेगा। एंड दिस इज इट गाइस, दिस इज इट। इस चीज पे मेरे को यही चीज आपको भी बतानी थी। तो आई होप आप लोग, मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार है, बट जो दूसरी टीम्स की ऑडियंस है जो हिट फैलाती है ये सबसे, इट विल ओनली मेक द कल्चर वर्स्ट। कोई दूसरी और आएगी उसमें उसको पता चलेगा कि यहाँ पे प्लेयर ट्रांसफर पे ऐसा सब बकचोदी होता है, यहाँ पे कुछ भी राइट के लिए रूल बुक के अकॉर्डिंग गया, एक प्लेयर्स के सेंटीमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे चलता है। यू कांट, दिस इज गेम, दिस इज ई स्पोर्ट्स, सेंटीमेंट्स नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमें पता चला रूल बुक में वैसा था, हमने सल्लू को रखा, हमने नहीं निकाला भाई। मेरे को जैसे रूल बुक पता चल रही है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें क्या गलत है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बट ये आप लोग को ये चीजें समझनी होगी गाइस, अगर आपको चाहिए ई स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा चले, ठीक है। इसमें भी आज हमारा एक पोस्ट गया था जिसमें दे डिडंट एडेड सल्लू, वो पहले का एडिटेड पोस्ट था, वो पोस्ट हो गया। एंड अगेन सल्लू का उतना ही है, उसको ये इवेंट खेलना है, तो उस तो टीएसजी में बंदे आ रहे हैं फिलहाल, टीएसजी प्रोज में वही यही 4 बंदे हैं जो आ रहे हैं, तो पोस्ट वेंट अकॉर्डिंग टू दैट। उसमें भी आप लोग जाके स्ट्रगल को गाली दे रहे हो, यू गाइस कांट बी मैच्योर, ऐसे चलोगे तो आप मैच्योर नहीं बन सकते, सिंपल चीज है भाई। एंड यस, अगर कुछ सही चल रहे हो प्लेयर्स, अगर आपको गाली पड़ रही है सहना सीखो, क्योंकि अगर आप राइट के लिए आज स्टैंड नहीं लोगे आप कभी स्टैंड नहीं ले पाओगे, ठीक है, सिंपल चीज है। एंड लेट्स सी गाइस, अभी एक टीम बची है, देखते हैं।